नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राज। हिंदू धर्म में राधा रानी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। राधा और कृष्ण की जोड़ी की प्रेम कहानी को आज भी धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा, देखा और सुना जाता है। मान्यता है कि राधा कृष्ण की जोड़ी की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन विशेष कृपा प्राप्ति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन राधा रानी का जन्म बरसाने में हुआ था। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और राधा रानी के विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करते हैं। ठीक इसके 15 दिन पहले भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी मनाया जाता है, यानी कि 15 दिन के अंतराल में भगवान कृष्ण और राधा रानी जी का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत बेहद कल्याणकारी माना गया है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से ये व्रत रखता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही राधा रानी और भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत रखने वाले लोगों पर माता लक्ष्मी की भी मेहरबान रहती है। मान्यता अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हर साल राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। चलिए जानते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु जी को किसी तालाब में कमल के फूल के बीच में एक कन्या लेटी हुई मिली, जिसे वो अपने घर लेकर आ गए। राधा रानी को वो अपने घर तो ले आए, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रही थी, जिस वजह से वृषभानु जी परेशान हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के बाद सबसे पहले कृष्ण को ही देखना चाहती थी, इसलिए दूसरों की लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने तब तक अपनी आंख बंद रखी जब तक उनकी मुलाकात कृष्ण जी से नहीं हुई। बालावस्था में जब उनकी मुलाकात कृष्ण जी से हुई तब जाकर राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। बद्ध पुराण के अनुसार एक बार राधा रानी के पिता वृषभानु जी यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तभी धरती की कोख से उन्हें एक बच्ची प्राप्त हुई, जिनका नाम राधा रखा गया। कहते हैं कि वृषभानु जी को जिस दिन राधा रानी मिली थी उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि भी थी, इसलिए ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में भी मनाने जाने लगा। कहते हैं जो व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत रखता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन राधा रानी के सम्मान के में व्रत रखने का विशेष महत्व भी है। व्रत के दौरान फलाहार और सात्विक भोजन का ही सेवन किया जाता है। व्रत रखने से भक्तों को मानसिक शांति और भक्ति में भी स्थिरता प्राप्त होती है। राधा रानी करुणामयी मानी जाती है, इसलिए इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना गया है। वस्त्र, भोजन और धन का दान करके पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों पर राधा रानी जी की विशेष कृपा भी होती है। राधा अष्टमी पर तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों का मन और आत्मा शुद्ध होता है और राधा रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। पूजा करते समय शुद्ध और साफ वस्त्र पहनना आवश्यक होता है। बिना स्नान किए पूजा ना करें और ना ही गंदे वस्त्र पहनकर पूजा करें। पूजा विधि पूर्वक और सच्चे मन से ही करनी चाहिए। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।